मुनीर अहमद की तरफ से पंजाब असम्बली के इलेक्शन ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत हुई। अदालत को बताया कि पहली दरखास्त जो दायर की थी वो इसलिए की थी कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालतियों को मान ही नहीं रहे। मगर उस पर हमने देखा कोई एक जलसा बुला लिया, जुलूस बुला लिया या एक इजलास बुला लिया। इसलिए कल फिर दरखास्त जो है सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की हदायत जारी कराने के हवाले सेक्शन 57 के हवाले से वापस ले ली गई। मगर अदालत में बताया तौहीन अदालत तो हो चुकी है। उनकी प्रेस रिलीज पढ़ के बताई कि जिसके अंदर ये लिख दिया गया है कि जनाब गवर्नर तो कह रहे हैं कि मैंने असम्बलियां तहलील नहीं की, मैंने तो तारीख दे रही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी इधर उधर की बातें कर रहा है और वक्त ज़ाया कर रहा है, जलसे जुलूस कर रहा है, लेकिन जो आईनी कदगन है, जो आईनी लिमिटेशन है वो पूरी नहीं कर रहा। इतवार की रात को 90 दिन की लिमिट एक तरह से पूरी हो चुकी है। 61 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल और डेटे देने के हवाले से बात करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तारीख देने का मामला है और इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत कमिट कर दिया। अदालत ने पूछा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब इजलास हो रहा है, आज भी इजलास होना है और उसके अदालत भी फैसले पर अमल दरामद। लेकिन मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है तशरीह तलब है, चाहे जाकर अपील है। अदालत ने पूछा कि अपील कोई दायर की है, अपील तो अभी तक दायर, मैंने कहा जी हमारी खिदमत हाजिर है, मुफ्त बना देती है इनको अपील अगर इन्होंने अपील दायर करनी है, मगर यह तरीका नहीं है कि आइन से भागा जाए। अदालत ने अमल दरामद जो है यानी बेसिकली रिपोर्ट तलब कर लिया है कि वो बताए कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या कुछ। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को कॉर्नर, रेड लाइन, मजाक हो रहा है ये सारा, और ये सारा कुछ हमारा आप देख रहे हैं। लेकिन आज जो मजेदार बातें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त समातें 4 केसेस की हुई हैं, उस पर गुफ्तगू करूँगा। और शुरू में आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी देख ली है जो तौहीन अदालत इलेक्शन करवाने या ना करवाने के हवाले से डेट नहीं दी जा रही है, उसमें एक आईनी दरखास्त मैं दायर कर रहा हूँ सुबह, वो सुबह के प्रोग्राम में मैं बात बताऊँगा, वो दोबारा मैं दायर कर रहा हूँ। लेकिन 2 मामला थे, एक तो बैंकिंग कोर्ट में और एक इस्ताद दहशतगर्दी। इस्ताद दहशतगर्दी का केस कुछ भी नहीं है, जो ने पहले बैंकिंग कोर्ट के जो फैसले उसमें ज़मानत मुस्तरद कर दी उन्होंने, ठीक है ना जी। और इस पर यानी मुस्तरद करने नहीं, यानी वो दरख्वास्त की समाअत जब जारी थी कि वो कह रहा था पेश किया जाए, अबूरी ज़मानत पर दरख्वास्त से फैसले से रोकने की दरख्वास्त की समाअत दायर की। 2 रुकनी बेंच ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त पर समाअत की और वकीला जो थे उन्होंने दलाइल दिए कि इमरान खान स्पेशल जज की अदालत में पेश हो चुके हैं, अब भी होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुलज़िम पेश हो जाए तो अगली बार इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जा सकती है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, ये 2 मेंबर बेंच है कि आप 8 बार इतवाल ले चुके हैं। जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि आप चाहते हैं स्पेशल जज को बुरी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसले से रोका जाए, पर वकील ने कहा डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान रवां माह चलने के काबिल हो जाएंगे। इमरान खान बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, ये हमारी अंडरटेकिंग हम पेश होना चाहते हैं। और मेडिकल जो कंडीशन जो है ना, इसको सामने मद्देनज़र रखते हुए ज़मानत खारिज करते रोकते हुए 22 फरवरी तक समाअत मुलतवी। हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर किया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। और अदालती हुक्म का रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगाए हैं। वक्फे के दौरान इमरान खान साहब की मजीद मेडिकल रिपोर्ट इकट्ठे की हैं। इमरान खान का पर हमला कब और किस जगह हुआ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 3 नवंबर को इमरान खान वज़ीर आज़म कातिलाना हमला हुआ। ट्रायल के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि ज़मानत की दरख्वास्त में इस्तिस्ना दे जस्टिस मोहसिन अख्तर, लेकिन इसमें प्रिंसिपल सेट हो सकते हैं। इमरान खान के अलावा बहुत सारे सियासी केस बनाए गए और हर केस में अदालत में पेश होते हैं, मगर अब हालात कुछ और है। क्या 70 साल को अब स्पेशल एज कहते हैं? इमरान खान 70 साल का, ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। इमरान खान की दोनों टांगें ज़ख्मी हैं और रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। ये भी अजब है कि ज़मानत कबल दरख्वास्त पर वीडियो लिंक पर पेश होंगे या अदालत के रिमार्क्स हैं, तो कोई ना कोई हल तो रहना ना जी। और बैंकिंग कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया। इस किस्म के बहुत सारे बाकी केसेस हुए, मगर उसमें ग्राउंड्स अलग थे। मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जो मुस्तरद कर दी गई है और दरख्वास्त गुजार को 3:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट का इमरान खान को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने का हुक्म, तबी बुनियादों पर अपील मंजूर कर ली है और आइंदा फैसले तक समाअत से रोक दिया है और 23 फरवरी तक जो है ना वो जवाब तलब कर लिया। दूसरे में भी दहशतगर्दी का केस, वो क्या केस है? कुछ भी केस नहीं है, ये तो प्रोविडेंट फंडिंग का ना, वो क्या है, मोहसिन शाहनवाज बाहर आ रहा था, किसी ने धक्के दिए और एंटी टेररिज्म यानी दहशतगर्दी का पर्चा होगा, दहशतगर्दी। तो जोर से मैं कह रहा हूँ इमरान खान तो वहाँ था ही नहीं।
नहीं जज साहब को इतना, लेकिन उसमें भी आपने देख लिया कि रिलीफ मिल गया है। आगे बड़ा अहम इशू है वो जो मैं शुरू में बात कर दी है, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर गवर्नर और इलेक्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त और कारकर्दगी रिपोर्ट अदालत ने तलब कर लिया। फैसला 2 सफ़ों का, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। 7 घंटे लगाकर फैसला सुना सकती है, तो फैसले के खिलाफ 3 घंटे में, मैं ये तो मैंने कह दिया कि जनाब मैं सर्विसेज देता हूँ अगर अपील को तैयार करनी है, लेकिन अपील तैयार करनी हो, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मैंने फिर वहाँ पर 90 दिन का जिक्र किया, नॉट लेटर देन, फिर पहले जिक्र किया 61 दिन का सेक्शन 57 के साथ 54 दिन और 7 दिन में शेड्यूल देना है। तो उसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन इस वक्त 59 दिन रह गए हैं और कल जो है अब 58 दिन रह जाएंगे, फिर 4 दिन है सिर्फ इनके पास। और मैं नई दरख्वास्त जैसे मैंने अर्ज़ किया है मैं दायर कर रहा हूँ, जैसे जवाद हसन साहब के पास हुई और अदालती हुकूमत अमल दरामद की बजाय वक्त गुजारी जा रही है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में प्रेस रिलीज जारी करके शेड्यूल जारी करने से माजरत कर ली है। अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने पर अदालत इलेक्शन कमीशनर गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। और मैंने वो पढ़ के बताई लैंग्वेज रेलिवेंट है ना जी। जनाब गवर्नर ने कहा कि क्योंकि ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, पंजाब असेंबली उन्होंने तहलील नहीं की, लिहाजा वो आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं। इस सूरत हाल में उनकी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो कोई मावराए आइन का और कानून कदम उठाना नहीं चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत आलिया का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि आइन और कानून की ज़रूर तशरीह की जाए। अब मैंने अदालत सामने अदालत का तशरीह क्या करनी है, तशरीह तो इसमें बनती क्या है, बड़ा सीधा सा मैटर है। पर मैंने ये पढ़ के बताया कि ये क्या बेईमानी है सारे हवाले से। और बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह लेंगे जी हफ्ता इतवार को छुट्टी थी। अगर आप देखें जाए तारीख उठाकर देखें इलेक्शन कमीशन की, वो कितने की छुट्टियों की वजह से है। कह रहे अपील दायर नहीं की जा सकी। हफ्ते को अपील दायर होती है जनाब, इंट्रा कोर्ट अपील। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है, अदालत ने रिमार्क्स दिए और इतनी जल्दी अदालत ने कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की क्या ज़रूरत है। मुझसे पूछा कि ये तुम्हारी दरख्वास्तें कैसे लग जाती हैं। मैंने कहा जी मैंने तो मंडे को दायर की हुई है दरख्वास्त तौहीन अदालत की। दूसरी जो दरख्वास्त मैंने वापस ली थी वो सदर का, और आज भी मैं कहता हूं कि सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन सदर पाकिस्तान को इख्तियार इस्तेमाल के पोल डे दे दे, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने तय फैसला करता रहे। ठीक है ना जी। और इजलास के अंदर जो बातें मीडिया नुमाइंदों से मुझे पता चली वो बड़ी खतरनाक है। अदालत ने इस पर कहा कि जनाब इस पर अदालत पर दबाव उन्होंने, मैंने कहा मैं कौन सी किसी तरह से परवाह नहीं, लेकिन हकायक ही है 20 दिन का वक्त है, 30 यौम का सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। पाकिस्तान आखिरी अदालत नहीं, उन्हें अपना फैसला खुद करने दें। और यहां मैंने बताया कि और इंटेंशन एंड पर्पस ये वक्त हो गया जितने को जल्दी से जाएं। इलेक्शन तो नहीं आगे पीछे हो सकता, लेकिन ये एक्शन जिस तरह करना है तो ये सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना है। जब ये सोचेंगे तो फिर फैसले बेहतर हो सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। दूसरा जो आम इशू था वो जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से वो मरिंडा वाला केस, यानी हाई कोर्ट में सियासी कैदों को हथकड़ियाँ लगाना, काले कपड़े ढांकना, ढांपना, तशद्दुद बनाना और वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। जैसे जवाद हसन साहब के साथ केस हुई, दौरान गिरफ्तारियाँ मैंने जिक्र किया, फवाद का जिक्र किया, मैंने शेख रशीद का जिक्र किया कि शेख रशीद के साथ कितना जुल्म, और लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो मैंने बताया कि गिरफ्तारियां पर तशद्दुद, तज़हीक, कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियां, मरिंडा राइट्स पर अमल दरामद के लिए कानून बन गया। ये मैंने बताया कस्टोडियल टॉर्चर के पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फवाद चौधरी भी और शहबाज गिल भी होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारियों के बाद हाईकोर्ट के हुक्म को एक SHO ने जूते की नौक पर रखा, यानी वो 3 ऑर्डर्स दिए लेकिन मुझे पेश नहीं किया गया। और इस तरह शेख रशीद साहब को जमानत दे दी, कोई पर्चा और ले आए, कवानीन मौजूद है मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जब मैं और शहबाज गिल किताब लिखेंगे तो सब कुछ दर्ज करेंगे। लफ्जों को मानी तो अदालत ने देकर अमल दरामद कराना है। अदालत ने मार्क्सी पहले इस तरह के 8 फैसले किए। इस पर हम मामले पर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मरिंडा राइट्स के तहत आर्टिकल 10 का इतलाक होता है। गिरफ्तारी से मुतालिक फौजदारी कवानीन मौजूद हैं और अब लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये वो सोचने वाली बात है जिनको बैठकर अगर देखा जाए। कोशिश मेरी यही है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10 है, 9 है, 14 है, ये बुनियादी हकूक़ है। 9 से 14 तक बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, 10 से आर्टिकल भी उसके अंदर है, 10 आर्टिकल भी है। और ये सारे का मकसद सिर्फ इतना है कि आप आइन और कानून की पासदारी करें। इसमें मैंने मीडिया पे जो गुफ्तगू की है आखिर में वो सुन लीजिएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से जो कस्टोडियल टॉर्चर, हथकड़ियाँ लगाना, चेहरे पे काले नकाब पहना,
और दौरान हरासत तशद्दुद करने के केस की समाअत हुई। आज अदालत में फवाद चौधरी भी मौजूद थे, शहबाज गिल भी। अदालत ने उनसे भी पूछा, वहाँ मिरांडा राइट के हवाले से बात हुई। जो अमेरिका के अंदर ये हुआ कि जो कैदी है या कैदी नहीं भी आपने हिरासत में ले लिया तो उसके राइट, आर्टिकल 10 पढ़ा गया अदालत के अंदर कि आपने वकील देना है और उसके राइट तय करने हैं, मगर यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ ना वजह बतानी है कि क्यों गिरफ्तार किया जाए। रात को आते हैं लोग, आते हैं लाकर पकड़ के ले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। और जब तक कोई बंदा कसूरवार ना हो, अनटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल है, नोबडी इज अपना गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सामने रख के देखा जाए, अदालत ने एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा, फिर कानून का बताया कि कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से 2022 में 3 नवंबर को कानून आ चुका है, मगर उस कानून पे नफाज नहीं हो रहा। इस कानून के नफाज के हवाले से अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, चेयरमैन नैब, DG नैब, IG पंजाब, इन सब से 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। जी, आपने वो गुफ्तगू सुन ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।